अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो चाहे कुछ भी बाधाएं आए उनसे दूर होना पड़ता है। हमारे साथ है तमन्ना चौधरी, जिसका बचपन में ही पिता का सिर से साया उठा, लेकिन एक मन में ऐसी तमन्ना थी कि मम्मी के सपनों को पूरा किया जाए। आज हमारे साथ है तमन्ना, जिसे 12th कला में 97% अंक हासिल किया और अब कुछ बड़ा करने की सोच रही है। आपका क्या? तमन्ना चौधरी। कितने प्रतिशत अंक मिले और कौन सी स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं चांददेव विद्या मंदिर सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने 97% अंक प्राप्त किए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई करती हूँ। अगर आज के समय देखा जाए कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रचलित में चलता है, कि सोशल मीडिया से कितनी दूर थी आप या फिर चलाते थे? नहीं, मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ। कहते हैं कि अगर पिता का साया होता है तो और भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपका पिता का साया उठ गया था, तो फिर भी आपने अपनी जिद पकड़ी थी। क्योंकि मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी। 12th बाद में क्या करने का सपना है आपका? यूपीएससी, यूपीएससी। आईएएस। देखिए, यूपीएससी आईएएस करने का सपना है। हालांकि अगर ये सपना रहा और अगर इस पे काम भी किया तो ये भी जरूर एक दिन पूरा होगा। जिस तरह आज 12th क्लास में 97% हासिल किए, तो एक दिन यूपीएससी में भी एक टॉप रैंक लाएंगे और उसका भी सपना पूरा। हम घर के अलावा स्कूल के टीचर का कितना साथ रहा आपका? मैं टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने क्लास के अलावा भी मुझे बहुत कुछ समझाया और फ़ोन पर भी बहुत ज़्यादा पीडीएफ वगैरह भेज के उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। देखते हैं कि स्कूल में 6 घंटे की स्कूल रहती है, उसके बाद भी आपके एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाएगी आपके अलग से? हाँ, मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई गई थी, जैसे संडे को और ऐसे कुछ बुलाते थे सर, और स्कूल टाइम के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे। स्कूल के निदेशक का कितना सपोर्ट रहा टीचरों के अलावा? स्कूल के निदेशक का भी बहुत सपोर्ट रहा है। कि माताजी से बात करेंगे कि कितना कुछ ध्यान रखते थे और क्या कुछ है। कब कितने घंटे बेटे का ध्यान रखते थे पढ़ाई में? मैं पूरे 24 घंटे ध्यान रखती थी। रात को भी ये पढ़ती थी तो मैं उठ कर इनको संभालती और मेरा पूरा सहयोग रहा। मैंने इसके पास काम कुछ नहीं करवाया, बस पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। मैंने कहा बेटा आप पढ़ो, बस ये है। कभी किसी चीज की कमी महसूस होने की? नहीं, मैंने नहीं होने दी। मैंने बेटी और बेटा में कुछ फर्क नहीं किया। मेरे लिए तो यही बेटा है। देखिए, आज के समय लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन माता का कहना है कि मैंने बेटी और बेटा में कुछ भी फर्क नहीं समझा और बेटे से भी ज्यादा बढ़कर बेटी को माना है। हमारे साथ इनके मामा जी भी हैं, इनसे बात करेंगे। आज आप बेटी ने कुछ बड़ा किया है, क्या कुछ? बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि ग्रामीण परिवेश में और बहुत ही अभाव के अंदर पिता के साय के बिना इसने बहुत कुछ बड़ा उपलब्धि हासिल की है। 97% हासिल करना एक बहुत ही कठिन चुनौती है और पूर्णतया एक अभाव में और बहुत ही विपन्नता में इसने संघर्ष करके और अपने घर परिवार और पूरे समाज के लिए एक मिसाल उदाहरण पेश किया है। इसको बहुत बहुत इसको और इसकी माँ को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भविष्य में भी ये है ना जो और अच्छी मेहनत करे, इससे भी आगे है ना लोगों का पथ प्रदर्शक बने और एक अच्छी मंजिल हासिल करे, यही मेरी बहुत ही दिली गहराइयों से ख्वाहिश है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उसे पूरा करेगी। बेटे ने बताया कि यूपीएससी करने का सपना है, तो क्या आप इस सपने को साकार कर पाओगे? निश्चित रूप से कर सकती है, यदि किसी में भी दृढ़ इच्छा शक्ति है, लगन है, निष्ठा है और साथ में समर्पण मेहनत है ना, तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, बच्ची नहीं, बच्ची के घर वाले भी साथ है कि अगर यूपीएससी का सपना है तो इसको भी, ये भी सपना एक दिन हम साकार करवाएंगे। अगर बच्ची को जिस चीज के बाद जरूरत पड़ेगी हम वो चीज इसे उपलब्ध करवाएंगे। सर, हमारे चांददेवी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 100% रहा है, जिसके अंदर तमन्ना चौधरी ने 97% प्राप्त की है और तनीषा सैनी ने भी 97% प्राप्त की है और लक्ष्मी सैनी ने भी 96% प्राप्त की है और ज्योति जाट ने भी 95% प्राप्त की है। तमन्ना ने यूपीएससी करने का सपना है। सर देखो, यदि ये तमन्ना चौधरी यूपीएससी की तैयारी करती है तो विद्यालय प्रशासन उसका पूरा सपोर्ट करेगा, आगे उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा।